दर्शकों नमस्कार, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। हम गांधीबली विधानसभा के अंतर्गत मौजूद हैं और आज मुंबई के अंदर बीएमसी चुनाव को लेकर बहुत सरगर्मी चालू है। इच्छुक प्रत्याशियों की शिवसेना के विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोही जी हैं। आइए बात करते हैं सर, चुनाव को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। चुनाव के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि यह चुनाव जो होता है महानगर पालिका का चुनाव होता है, ये छोटा चुनाव होता है और छोटा नहीं, ऐसे देखा जाएगा तो बड़ा चुनाव होता है। बड़ा इसलिए कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है और लोगों का डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट का चुनाव है। तो सभी पार्टियों जो जो पार्टियां इसमें शामिल होती है, सब पार्टियां पूरे 5 साल यही बोलती है कि कार्यकर्ता को बड़ा करना चाहिए, कार्यकर्ता को ये मिलना चाहिए, कार्यकर्ता है तो हम है, कार्यकर्ता है तो जब ये चुनाव आते हैं तो वो सारी चीजें दरकिनार कर दी जाती है और अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता है। इसमें भी परिवारवाद घुस जाता है। अपने बच्चों अपने इनके लिए टिकट्स मांगे जाते हैं। जैसे अभी आरक्षण में बहुत सारी सीटें ऐसी हुई जहां महिलाएं हो गई, जहां कहीं पर क्या आरक्षण आया, तो सारे लोग अपने अपने उसमें जुट जाते हैं, वार्ड चेंज करने के लिए जुट जाते हैं, पार्टियां चेंज करने के लिए जुट जाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या, मैं मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि आप लोग इनके मतलब ये जो इंटेंशन है सत्ता भोगने का, वो इंटेंशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है कि सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पार्टियों में ये पार्टियां बदल सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं। मतलब कार्यकर्ता का कुछ नहीं। कार्यकर्ता जो बेचारा पूरा 5 साल मदद करता है, वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो मैं तो सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से ये कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, तो पहला टिकट देते समय आप कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि वही कार्यकर्ता आपको बाकी के चुनाव जिताता है। और जानकारी ये भी आ रही है कि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन हुआ है, इसमें जहाँ बीजेपी सिटिंग है वहाँ भी सीटें मांग रही, क्योंकि जो कम्युनिकेशन देखा गया कि वहाँ पे जो सीटें का बंटवारा होता है, लमसम देखा जाए तो जिस तरह से जहाँ सीटिंग होता है वहाँ छोड़ दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे दूसरी पार्टी हारती है वहाँ नया चांस दिया तो दूसरी पार्टी को। तो वार्ड नंबर 32 है आपका, 34 नंबर है, और आपके बहुत सारे वार्ड हैं मालौनी मलाड के अंदर या आपके अंदर, जो कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी सीट मांग रही है, जो यहाँ पे शिवसेना की सीट है। नहीं मांग रही है, ये मैं जो मांग है, हम युति धर्म में काम कर रहे हैं। 2-2 चुनाव हुए, उसमें युति धर्म के हिसाब से हमने काम किया। उनके जो भी प्रत्याशी थे उनको जीता कर लाया। आज जो हमारी सिटिंग सीट जिसको बोले जाएंगे कि जहां पर शिवसेना के प्रत्याशी थे वो सीट हमारी होगी, तो वो सीट हमारी ही है। अगर युति धर्म पक्ष जो हमारे साथ में है वो नहीं संभाल पा रहे हैं या उन लोग वहां कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी तैयार है पूरी तरीके से। हमने भी हमारे सारे कार्यकर्ताओं को इस पर लगा दिया है, हमने भी हमारे तैयारी चालू की है। अगर आप युति धर्म नहीं पालोगे तो हमसे भी कोई भी आप ये नहीं रख सकते हो। हम भी हमारा काम करेंगे, हमारे प्रत्याशी उतारेंगे, हम भी अच्छे से लड़ेंगे। सारी तैयारी हमारी ऑलरेडी है, पर मैं नहीं चाहता हूँ, युति धर्म है तो युति धर्म में युति धर्म सभी को पालना है, तुमको भी पालना है, हमको भी पालना है। मनमुटाव और राजनीतिक ये सारी चीजें होते रहती है, पर युति में है तो युति धर्म पालना चाहिए। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक देखा जाए तो राजनीतिक देश होता है तो नुकसान दूसरे अपना होता है, दूसरे इसका लाभ लेते हैं। तो मतलब कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये चाहेगी कि जो विपक्षी पार्टियां हावी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपने अपील किया है कि इस तरह की बातें हों और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को देखते हुए उनको चांस दिया जाए। कार्यकर्ताओं का ही चुनाव है ये, मैं यही बोलना चाहता हूँ। खाली मेरी पार्टी को नहीं, सभी पार्टियों के लिए मैंने ये आह्वान किया है कि सारी पार्टियां कार्यकर्ताओं को और अच्छा उम्मीदवार ये देख के दीजिए, सामाजिक उम्मीदवार है कि नहीं, लोगों में उसकी क्या पकड़ है, वो लोगों का भला कर सकता है कि नहीं, वो आने के बाद में खुद का भला करेगा, ये पार्टियों को भी मालूम है। जो प्रत्याशी होता है उसके बारे में क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मालूम नहीं रहता है कि ये यहाँ आया काय के लिए है। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये इलेक्शन लड़ते हैं। उन लोग ऐसा समझते हैं कि नगर सेवक बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नहीं होना चाहिए, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आपसे लगता है कहीं आप उस चीज से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई भतीजावाद, बेटे बेटे वाली बात, या लड़की के लिए लोग या औरत के लिए जो टिकट मांग रहे हैं, उस पर एक तरह से आपका कहना है कि पार्टी लेवल में इस तरह से न किया जाए, ताकि बहुत लोग ऐसे कार्यकर्ता जिनकी जिंदगी निकल गई है
और उनकी एक अवसर होता है 5 साल के बाद की उनको उम्मीदें होती हैं कि हमको भी एक चांस मिलेगा। इस पे एक लास्ट एक अपील करिए नेताओं से और मतदाताओं की सोच समझ कर जो भी हो। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ऐसा सभी पार्टियों के लोग आजकल बोलने लगे हैं। तो जब ऐसा बोलते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एक ही परिवार लगातार 4-4 बार नगर सेवक रह चुका है, 5वीं बार भी उनको आप टिकट दे देते हो। मतलब क्या उनके बगैर कोई दूसरा चुनकर नहीं आएगा? अगर आप इसी तरीके से आपको आपकी पार्टी पे, आपके कैडर पे, आपके कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, तो उनको उन्हीं में से किसी एक जन को टिकट दिया जाए और उसको जीता के लाया जाए पूरी तरीके से। सारे नेता उसको मदद करनी चाहिए। ऐसा मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील है मेरी। आपने सुना हमारे सिंह राठौर जी को जो विभाग प्रमुख है, और आज के समय में देखा मुंबई के अंदर एक लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा है, जो कि इसमें एक चुनावी रणभेद चालू हो गया है। चुनाव में एक दंगल की तरह लड़ाई हो रही है। अब इसमें देखना ये है कि आने वाले समय में किस प्रत्याशी को किस पार्टी से टिकट मिलता है, पार्टी मैदान में किस तरह से वो लोग आकर के मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के साथ जाते हैं। कहा जाता है कि नेता मतदाताओं के चौखट पर, शायद वही समय आ चुका है। इसी राष्ट्र पांडे की रिपोर्ट करनी मुंबई।